इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया पाकिस्तानी तराने चल के? अब मोदी की परछाई मिल जाए प्लीज, बात नहीं हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने मतलब हालात। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। मैं कहता हूँ कि बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल सही, ये सही इंजीनियर बनेगा। अभी बाबा इंजीनियरों का बाप बना हुआ है, तो अच्छे इंजीनियर अगर अच्छे इंजीनियर ये काम नहीं कर सकते। तो अगर इसे सही सपोर्ट मिली ना, ये बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर। हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे, तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा, तो ये तो ना वाली बात। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के 3 लड़के ने जो है अर्थ प्राइज हासिल किया है, जीता है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि अर्थ प्राइज जो है लगभग $12,500 का है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसका भी चर्चा बना हुआ है। जिस तरीके से ये लड़के जो है इन्वेंशन किए हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसका चर्चा बना हुआ है दोस्तों कि भारत के लड़के जो है कितना नया नया टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंशन जो है कर रहे हैं, बना रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान और भारत का कोई कंपेरिजन जो है कंपेयर नहीं रह गया है। दोस्तों कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है भारत और पाकिस्तान को, क्योंकि देख सकते हैं भारत में क्या है, पाकिस्तान में जो है कितना अंतर है। चाहे वो रेलवे हो, आईटी हो, हर एक चीज़ के जो ऑटोमोबाइल हो, कोई भी इंडस्ट्री में जो है पाकिस्तान जो है भारत के जो है बिल्कुल जो है 0% भी करीब नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। और खबर ये है कि इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्राइज है। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। और वो इन्वेंट उन्होंने क्या किया है, वो कौन सी इन्वेंशन है, लेकिन साथ ही हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, क्या मुकाबला, हिंदुओं का मुसलमानों का क्या मुकाबला, ये कोई ऐसी बात की गई थी ना कल। उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए, हर तरफ प्रोग्राम्स होते रहे, तो आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वहां पर केएफसी के एक वर्कर को मार डाला है। और सिर्फ केएफसी के एक वर्कर को ही नहीं मार डाला, बल्कि एक अहमदी को कराची में टीएलपी के मॉब ने मार मार के मार दिया। तो एक तरफ है इडियट्स और एक तरफ है 3 इडियट्स। एक तरफ वो इडियट्स हैं कि जो अपने दीन, अपने मजहब की बिना पर लोगों को खींचते, मारते, लिंच करते मिल रहे हैं। भाई वो केएफसी पे काम कर रहा था बंदा, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो उन लोगों के खिलाफ के जो तुम्हें एड देते हैं,
हैं? IMF से तो आप पैसे लेकर खा रहे हैं और आप एहतजाज कर रहे हैं वहां पर किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। शर्म नहीं आती? आप जिनसे पैसे ले रहे हैं उन्हीं के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। आपको अगर इतनी फिक्र है गजा की तो आप चले जाएं वहां पे लड़ने के लिए। आप गए क्यों नहीं? आप अपने घर में क्यों बैठे हुए? लोगों को क्यों मारते फिर रहे हैं? KFC के खिलाफ जो वहां पर वही जो एज यूजुअल हमेशा की तरह एक सेंटीमेंट पाया जाता है, मौलवी उस सेंटीमेंट को बढ़ाते हैं पागलों की तरह, जाहिलों की तरह, और ये नहीं देखते कि आप जिनसे पैसे लेकर खा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो TLP का तो ये हमेशा से काम रहा है। और ये वहां पर जो रिलीजियस मॉब था वो घुसा KFC में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी दौरान एहतजाज के दौरान उन्होंने एक बंदे को मार दिया। अब वो बंदा आम सा बंदा था जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ये तो हालात हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके साथ ये भी हुआ है कि कराची में, आपको पता है कि कराची और सिंध में डॉक्टर शाहनवाज का पहला वो कत्ल हुआ था रिलीजियस बेसिस पे और ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर मारा गया था। और अब एक और बंदे को कराची में मार दिया गया। TLP ने, TLP के सपोर्टर्स ने ये किया है। तो जहां आपने 1400-1500 अगर वो किया, सस्पेंड किए थे या निकाले थे बंदे KFC के उसके ऊपर, तो वहीं पर आप ये जो कराची में हुआ इसके ऊपर कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जरा ये भी बताएं। अगर वहां पे आपने कुछ को गिरफ्तार किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कितनों को गिरफ्तार किए? अच्छा चलें, ये तो मैंने आपको बता दी, हम कंपैरिजन करते करते कहाँ पहुंच गए। लेकिन मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि जो 3 इडियट्स की बात की जा रही है ना, आमिर खान के वो वाले 3 इडियट्स, तो यहाँ पर पता ही चला है कि 3 इंडियन टीम्स हैं जिन्होंने 12,500 प्राइज, अर्थ प्राइज विन किया है फॉर 2025। और कैसे कि उन्होंने एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो मारपीट और अपने रिलीजियस बेसिस पे मारपीट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वो पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो IIT में पढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर वो IIT में रहकर इन्वेंशंस करता हुआ नजर आएगा, जिस पे फिर उसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा और उसको प्राइज दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज। वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली के बगैर ही वो चलता है। और वो बिजली के बगैर इसलिए चलता है कि उन्होंने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको किसी ऐसे उसकी ज़रूरत है कि जहां पर मेडिसिन ज़्यादा देर तक रखी जा सके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहां पर बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी चले। उन्होंने फिर इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। 3 लड़कों ने, 3 भारतीय नौजवानों ने इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मरीज पेशेंट्स तक वो मेडिसिन। कैनाट प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास UPI और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई ISI। और आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जो है कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। भारत में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंग्लिश फटाटेदार बोल रहे हैं। भारत में जो रेडी वाला है वो भी इंग्लिश आपको बोलता नज़र आएगा। विदेशी जो भारत में आते हैं वो भारत के 56 भोग क्या 125 भोग जो है डिशेज भारत में बनाई जाती है। आपको मालूम होगा किस तरीके से भारत में अगर कोई भी शादी होती है, जैसे अनंत अंबानी की शादी थी, उसमें कितने डिशेज बने थे, वो पाकिस्तानी सुनकर हैरान हो गए थे। तो भारत के जितने भी जो है खाना है, भोजन है, सभी विदेशी लोग हैरान हैं, खाते हैं, आकर नाम लेते हैं, बोलते हैं कि भारत का खाना जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है और भारत के जैसा घूमने वाला जो है सिटी कहीं भी नहीं है दोस्तों। और वो फिर फ्री प्रोटोकॉल के साथ, किसी भी तरह से जो है दंगा उंगा नहीं है ना कुछ, मतलब बिल्कुल फ्री घूमना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है दोस्तों भारत के अंदर। इसलिए विदेशी जो है बड़े तादाद में जो है भारत आते हैं और घूमते हैं, और पाकिस्तान का तो वो लोग नाम तक नहीं लेते हैं। अभी बहुत साल जैसे कि कुछ साल पहले जो है एक पाकिस्तान में देखे किस तरीके से लूट मार मची हुई थी, चाहे वो होली के
उसमें क्या बोलते हैं शॉपिंग मॉल में जिस तरीके से वहाँ पे लैपटॉप गायब हो गए, चीनी सेंटर को लूट लिया गया, उससे पहले एक दुकान में भी लूटमारी हुई थी। तो इस तरह के पाकिस्तान के हालात बनते रहते हैं दोस्तों, और भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत के लड़के में और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लड़कों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं लोग बच्चे, और पाकिस्तान के बच्चे जो है मदरसे में पढ़ते हैं। बस यही दोनों में फ़र्क है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया जो है इन लोगों के इन्वेंशन को लेकर अप्रिशिएट कर रही है, और लोग जो है हैरान है दोस्तों देख कर के। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से भारत जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आईटी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में भारत जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरीके से भारत जो है नया नया टेक्नोलॉजी के साथ में जो है रेल का सुविधा पूरे भारत को दिया जा रहा है, और वैसे तो फ़िलहाल पाकिस्तान में कहीं कहीं दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा है। आपका किसी भी कंट्री का अगर पाकिस्तान